नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ये संज्ञा होती क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि आपको अगर सरल तरीके से संज्ञा सीखनी है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि हम है ना संज्ञा की परिभाषा भूल जाते हैं या संज्ञा के भेद हमें याद नहीं रहते। तो इसमें संज्ञा को बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसके जो भेद है उनको भी बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप उदाहरणों के द्वारा भी संज्ञा सीख सकते हैं। और बहुत सरल और सटीक तरीके से इसमें क्या बताया गया है, इसमें परिभाषा को समझाया गया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। संज्ञा। तो संज्ञा दरअसल हिंदी व्याकरण का मूलभूत अंग है। संज्ञा के बिना हम हिंदी व्याकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते और इसका अपना विशेष महत्व है। यह भाषा को स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। तो आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा क्या है, क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने परिभाषा में सीखा कि किसी व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे मोहन, राधा, राम आदि। मतलब जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो सब इसमें आएंगे संज्ञा में। दूसरा है वस्तु। वस्तुओं के नाम भी किसमें आएंगे? संज्ञा में। जैसे यहाँ पे है पुस्तक, कलम, पंखा। स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा जयपुर, दिल्ली, आगरा। उसी प्रकार जाति जाति में आ जाएगा किसी प्राणी के संपूर्ण वर्ग या संपूर्ण समुदाय की बात जाति में आती है। जैसे कुत्ता, इसमें सारी कुत्ते प्रजाति के कुत्ते आ जाएंगे। नदी और गाय आदि। भाव भाव की बात करें तो इसमें इमोशंस, जैसे प्रेम, क्रोध, दया, ये सब। तो ये हो गई हमारी संज्ञा। अब हम देखेंगे संज्ञा का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है हिंदी व्याकरण में, क्या महत्व है इसका। तो हिंदी भाषा क्या करती है? हिंदी भाषा को संज्ञा सुगठित और प्रभावशाली बनाती है। ये भाषा में क्या लाती है? रोचकता लाती है। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, इसमें राम में हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्कूल में हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इस वाक्य में से दोनों संज्ञा निकाल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ बचता है जा रहा है। अब यह वाक्य क्या है? अधूरा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मतलब हमें ये स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें संज्ञा शब्द इसमें जोड़े तो हमारा वाक्य भी पूर्ण हो गया और हमें इसका संपूर्ण अर्थ भी समझ में आ गया कि कोई राम है और वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है। तो संज्ञा क्या करती है? भाषा में स्पष्टता लाती है, उसको सरल और रोचक बनाती है। तो संज्ञा का हिंदी व्याकरण में अपना एक विशेष महत्व है। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के भेद दिए हुए हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 या 5। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें किस वीडियो में 3 बताया है, कुछ बताते हैं कि हमें 5। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
ये जो दो भेद दिए हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये क्या है? ये जातिवाचक के ही दो भेद है। इसलिए संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अगर कुल संज्ञा के भेद पूछे जाए तो वो होंगे 5। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको करना है 3। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 नहीं है और 5 है, तो फिर आपको 5 पे क्या करना है? टिक करना है। लेकिन अगर 3 है तो पहले 3 पे ही टिक करना है। 3 ऑप्शन में ना हो तो ही 5 पे आपको टिक करना है। आगे हम चलते हैं। संज्ञा के जो भेद है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे संज्ञा के मुख्य तो 3 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। फिर हमने जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 भेद हो गए। पहला हो गया समूहवाचक, दूसरा हो गया द्रव्यवाचक। ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हुए? 3। और कुल कितने हुए? 5। आगे हम इनको अच्छे से समझेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? चलो हम इस परिभाषा से समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या शिष्ट प्राणी का परिचय कराता है। मतलब इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक की बात की जाती है। मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है ना, कोई वस्तु या उनको प्राणी, जो भी। तो पर्टिकुलर किसी एक की बात जहाँ होती है वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा भारत। भारत ये किसी देश का नाम, भारत। ठीक है, यहाँ पे भारत देश की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे सभी देशों की बात ना करके हम विशेष रूप से किसी एक देश की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम विशेष रूप से किसी एक हीरे की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कोहिनूर हीरे की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। यहाँ पे है हमारा ऊषा पंख। तो बहुत सारे पंखे अलग अलग कंपनी के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ऊषा पंखे की बात करी है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक पंखे की, एक कंपनी के पंखे की बात करी है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है जयपुर। तो बहुत सारे शहरों के नाम होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ जयपुर का नाम लिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, तो यह एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी की बात करी है, पर्टिकुलर किसी एक की बात करी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चौथा पांचवा है हमारा गाय, गोरा गाय। तो यहाँ पे हमने गोरा नाम की गाय की बात करी है, इसलिए ये भी क्या हुआ हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें विशेष रूप से किसी एक की बात हो रही होती है, ना कि पूरे ग्रुप की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? पहले तो हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणी, प्राणी में आ जाएगा मनुष्य, कुत्ता, मोर, घोड़ा। तो मनुष्य, मनुष्य में पूरे मनुष्य जाति की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह व्यक्ति, व्यक्ति में आ जाएगा औरत, लड़की, पुरुष, बच्चा, छात्र। यहाँ पे हम पूरे औरत जाति की बात कर रहे हैं,
जैसे लड़की है तो लड़की में हम लड़की संपूर्ण लड़की जाति की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक लड़की की बात हम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। पुरुष में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पुरुष में सारे पुरुष जाति आ जाएगी। उसी प्रकार बच्चा, तो बच्चा कोई सा भी बच्चा हो सकता है, इसलिए बच्चे में भी क्या आएगी, जातिवाचक संज्ञा। और छात्र, छात्र में भी क्या आएगी, जातिवाचक संज्ञा। स्थान की अगर हम बात करें तो जैसे पहाड़, सारे पहाड़ इसमें आ जाएंगे। नदी, नदी में जितनी भी नदियां हैं वो आ जाएगी। विशेष रूप से किसी एक नदी की बात तो हम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर में जितनी भी सिटीज है वो आ जाएगी। देश, जितने भी देश है, तो मतलब हम सभी देशों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। और गांव, गांव में जितने भी गांव है, किसी एक गांव की हम बात नहीं कर रहे, तो इसमें भी क्या होगी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु में आ जाएगी हमारी पुस्तक, पुस्तक कोई सी भी हो सकती है। उसी प्रकार मशीन, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक मशीन का नाम नहीं दिया हुआ, मशीन कोई सी भी हो सकती है। दूध, साबुन, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, समूहवाचक कौन सी होती है, देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिन चीजों को नापा या तोला जाता है। जैसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो जिसमें चीजों को मापा या तोला जाता है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, पानी को हम नाप सकते हैं, ठीक है। 100 ग्राम सोना, सोने को हम तोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार 10 किलो तेल। तो जिन चीजों को नापा या तोला जाता है वो सब किसमें आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये तो हो गया हमारे जातिवाचक संज्ञा का जो भेद था, द्रव्यवाचक। वो दूसरा जो भेद है वो है समूहवाचक। कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह है जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जीवों के समूह को दर्शाता है। वैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कि किसी ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। जैसे सेना, सेना में क्या होता है, सैनिकों का समूह, ठीक है। उसी तरह भीड़, लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भीड़। तो यहाँ पे भी क्या, कौन सी संज्ञा होगी हमारी, समूहवाचक, ठीक है। झुंड, पक्षियों का झुंड हो गया, पशुओं का झुंड हो गया, है ना। तो इसमें भी हमारी कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक। मतलब बहुत सारे लोगों, वस्तुओं या जीवों का समूह या ग्रुप की जहाँ बात होती है वहां होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब पूरे समूह का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। सबसे जो लास्ट हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इमोशंस की बात की जाती है। इमोशंस के बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा या भाव का बोध कराए उससे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो व्यक्ति की मानसिक और भावात्मक अवस्था को क्या करती है, दर्शाती है। जैसे
खुशी, तो खुशी भी एक भाव हो गया। सुंदरता, है ना, मित्रता, जवानी, गुस्सा, बुढ़ापा, बचपन, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर बाकी जो बचता है वो सब किस में आता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का उपयोग वाक्य में किस तरह होता है और किस तरह हम उसकी पहचान कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो राम, यहाँ पे हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, राम। तो बताओ यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पे होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक, पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे किसी पुस्तक का नाम नहीं दे रखा है, तो पुस्तक कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार हम संज्ञा को उदाहरणों के द्वारा भी हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। तो यह संज्ञा की, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने जानी, इसके भेद हमने जाने। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 या 5। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं और इसके विभिन्न जो उदाहरण है वो हमने देखे। तो संज्ञा क्या होती है? एक आधार स्तंभ होती है भाषा का, और संज्ञा के द्वारा ही भाषा में क्या आती है? स्पष्टता आती है और भाषा को प्रभावी और रोचक बनाती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसमें संज्ञा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैंने उसमें बनाए हैं, तो उसको ज़रूर देखें ताकि जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो दूर हो सके और आप संज्ञा को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ धन्यवाद।